पढ़ रहे थे प्रकाशित समावर्तन। ऑप्टिकल आइसोमेरिक। तो इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था ध्रुवण गुणक, ऑप्टिकल एक्टिव, उसके बाद हमने पढ़ लिया था विशिष्ट गुणन कोण, और उसके बाद हमने पढ़ लिया था एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। कहने का मतलब क्या था कि आपके जो ध्रुवण गुणक होगा वो ऑप्टिकल एक्टिव, वो क्या करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिक शो करेगा। फिर आपको कितना रोटेट कर रहा है, उसके लिए आवश्यक कंडीशन क्या रहती है कि बीपीएल को रोटेट कर रहा है, वो अपने मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज्ड नहीं होता। ठीक है, वो उसकी कंडीशन थी। तो बात थी कि वो बीपीएल को कितना रोटेट कर रहा है लेफ्ट और राइट, उसको आप फाइंड आउट करने के लिए आपने किया था स्पेसिफिक आपके एंगल निकाला था। उसके बाद आपने पढ़ा था कि अगर किसी भी कंपाउंड में या किसी भी वस्तु में अगर आपके सिमेट्री एलिमेंट्स है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है और आपके सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तब वो क्या होगा, आपके ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके टर्म आती है किरेलता। नेक्स्ट टर्म आती है आपके किरेलता, जिसको बोलते हैं कायरलिटी। क्या बोलते हैं, कायरलिटी। ठीक है, वैसे आपके की और इसी के साथ में किरेलता और किरेल। तो सबसे पहले है कि आपके किरेल वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से आया है, किरेल, है ना। ये किरेल एक ग्रीक वर्ड है, इसका मीन्स होता है हैंडेडनेस। हैंडेडनेस मीन्स क्या कि आपके जैसे लेफ्ट हैंड है, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड है और ये आपके क्या है, राइट हैंड है। तो लेफ्ट हैंड को अगर आप उठा के इसे राइट हैंड ऊपर रखोगे तो देखो ये अंगूठा इधर रहता है और ये अंगूठा इधर। ठीक है, तो कहने मतलब क्या है, ये पूरा नीचे वाला अंगूठे को नहीं ढक पा रहा है। कहने मतलब क्या है, एक हथेली दूसरी हथेली को पूरी तरह से आरोपित नहीं कर पा रही है, इसी को क्या बोलते हैं, किरेल बोलते हैं। कहने मतलब कि ये दोनों क्या है, एक समान नहीं है। ठीक है, इसका मतलब दर्पण प्रतिबिंब मान लो आप, तो ये इसको रखेंगे तो क्या होगा, ये आपके इसको पूरी तरह से सुपर इम्पोज्ड नहीं करेगा। इसी से क्या आया है, ये हैंडेडनेस नाम हुआ था और इसको बोलते हैं किरेल। ठीक है, अब ये किरेल क्या करता है कि अगर आपको कोई भी कंपाउंड है, उस कंपाउंड में अगर किरेल कार्बन है, उसके अंदर क्या है, किरेल कार्बन। किरेल कार्बन का मतलब, किरेल कार्बन का मतलब होता है असमित कार्बन। किरेल कार्बन मतलब क्या है, असमित कार्बन, एसिमेट्रिकल कार्बन। भी आपने पढ़ा था अगर सिमेट्रिकल एलिमेंट्स होते हैं तो वो क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होता। इसका मतलब क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर के लिए क्या जरूरी है, एसिमेट्री। ठीक है, इसको एसिमेट्रिक कार्बन भी। दूसरी बात कि एसिमेट्रिक कार्बन मतलब क्या है कि कार्बन से जुड़े हुए तो समूह, कार्बन से जुड़ता चार होती है, तो चारों समूह है वो क्या है, अलग अलग ग्रुप या एटम से क्या हो, अटैच्ड हो। उसमें हाइड्रोजन भी हो सकता है एक एटम। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, असमित कार्बन बोलते हैं। या इसी को बोल सकते हैं त्रिविम केंद्र, स्टीरियो जेनिक सेंट। ठीक है, या इसी को बोल सकते हैं किरेल सेंट। ये क्या, इसके इसी के नाम है। किरेल कार्बन को एसिमेट्रिकल कार्बन या असमित कार्बन बोल सकते हैं, त्रिविम केंद्र भी बोल सकते हैं, और इसको किरेल सेंट भी बोल सकते हैं। किरेल कार्बन होता है क्या है कि ऐसा कार्बन जो चार अलग अलग प्रकार के समूह से जुड़ा हुआ। ये देखो, ये मालूम बोल दिया किरेल कार्बन है, तो ये किरेल कार्बन ए, यहाँ पे बी सी डी, तो कहने मतलब क्या है, चार अलग अलग समूह से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये कार्बन कौन सा हो गया, किरेल कार्बन। कौन सा कार्बन हो गया, किरेल कार्बन। फिर दूसरी बात है, आपको पता होगा किरेल कार्बन है, कार्बन से जुड़ता चार है
और ये अलग अलग समूह से जुड़ा हुआ है। इस मतलब क्या है, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का। क्या मतलब कि sp3 संकरित कार्बन होता है जो 4 अलग अलग प्रकार के परमाणु या समूह से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। और जब ये अलग अलग समूह से जुड़ा होगा इसका मतलब क्या है, वो कार्बन कौन सा हो जाएगा, s समूहित कार्बन हो जाएगा। और ये क्या होता है आपके इस प्रकार से अटैच होता है कीरल कार्बन। क्लियर है इतना? या आप कह सकते हो कि लेफ्ट पाम और राइट पाम को आप क्या करोगे, एक दूसरे को अध्यारोपित करोगे तो ये पूरी तरह से इनको एक दूसरे को अध्यारोपित नहीं करेंगे। उसी प्रकार से अगर मान लो ये है और इसका मैं क्या रखूं, दर्पण रखूं सामने, और दर्पण में क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो दर्पण प्रतिबिंब है वो क्या बनेगा, जो इसका राइट है उसमें लेफ्ट हो जाएगा, जो इसका लेफ्ट है उसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उल्टा क्या बन जाएगा कि जो बी इधर है वो भी क्या चला जाएगा, बैक साइड में चला जाएगा। ये सी राइट में है तो दर्पण में क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में हो जाएगा। तो वो कैसे, इधर हो गया ये बी, इधर आपके सी हो गया, ये आपके डी हो गया। क्या मतलब क्या है कि दर्पण प्रतिबिंब है वो क्या हो जाएगा, एकदम जस्ट अपोजिट हो जाएगा। वस्तु का लेफ्ट, बिंब का राइट, ठीक है, वस्तु का राइट, बिंब का लेफ्ट। क्लियर है? तो ये भी क्या है, कीरल कार्बन है, ये भी कीरल कार्बन है। दोनों का क्या है, संरचना सूत्र दोनों का सेम है, बट दोनों की स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी। क्लियर है? ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। क्लियर है? तो ये चीज होगी। अब बात आती है आपके, जैसे कोई एग्जाम्पल ले लो आप, जैसे 2 प्रोपेनॉल है और एक आपके हैं 2 ब्यूटेनॉल। 2 प्रोपेनॉल क्या है, ठीक है, ये इस प्रकार से है। तो अब देखो क्रियाविता के लिए क्या जरूरी शर्त है कि कार्बन से जो सेंट्रल एटम कार्बन है उससे जुड़े हुए चारों समूह क्या होने चाहिए, अलग अलग। तो ये तो क्या है 2 प्रोपेनॉल, दूसरा है आपके 2 ब्यूटेनॉल, ये है 2 ब्यूटेनॉल। अब देखो 2 प्रोपेनॉल में ये कार्बन है तो इससे एक समूह जुड़ा हुआ CH3, इधर भी जुड़ा हुआ CH3। इसका मतलब क्या है, इसके चारों समूह क्या है, अलग अलग नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये समूह कार्बन नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये कीरेल भी नहीं है, ये कीरेल नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये एसिमेट्रिकल नहीं है, और ये जो भी आपके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? बट इसमें देखो ये क्या है, ये कार्बन है, इस कार्बन से ये जुड़ा हुआ है मिथाइल, या आपके इथाइल, ये OH और ये H। क्या मतलब क्या, चारों समूह क्या है, अलग अलग है। इसका मतलब ये कीरल कार्बन है और ये कीरल कार्बन है, इसका मतलब क्या है, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इतना क्लियर है? तो ये चीज होगी कि आपके ये कीरल होगा या नहीं होगा, वो कैसे पता करेंगे, जुड़े हुए समूह अलग अलग है या समान है। क्लियर? उसके बाद देखो आप देखो इसमें आपने जैसे अभी ये लिखा था, अब इसमें क्या ये दो तो होगी आपके, अब एक जो आपके तरफ होगा, जो आपकी तरफ है, एक जो आपसे दूर है, तो आपकी तरफ होगा उसको वेज, इस लाइन को क्या बोलते हैं, वेज लैंड। क्या बोलते हैं, वेज लैंड। इसको बोलते हैं डैश लैंड। डैश वेज स्ट्रक्चर होगी ये आपके। तो इसमें क्या है कि जो वेज है आप उसको बोलते, मान लो ये वेज है, वो डैश है, जो क्या है एक्स है यहाँ पे। तो वेज का मतलब क्या है, ये आपकी तरफ है,
ये तो एक तल पे हो गया, ये तल से आपकी तरफ, तो ये आपसे दूर। डैश का मतलब क्या है, आपसे दूर, मतलब दर्शक से दूर। ये दर्शक की तरफ, और ये क्या है, इस कार्बन के तल में। भाई आपके थ्री डायमेंशन अगर मान लो स्ट्रक्चर बनाए तो क्या होगा, दो तल के अंदर जो इसमें कार्बन है, तो एक क्या होगा आपकी तरफ, तो एक क्या होगा आपसे दूर। तो ये क्या है, चारों समूह अलग अलग है, तो ये क्या है, किरल कार्बन। क्लियर है? आप इसकी बनाओगे दर्पण प्रतिबिंब तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये डैश आपकी तरफ, सॉरी डैश आपकी तरफ और डैश आपसे दूर। तो क्या मतलब क्या है, इसका दर्पण प्रतिबिंब है वो इसके ऊपर अध्यारोपित नहीं होगा। ये दोनों का संरचना सूत्र सेम है, लेकिन क्या है कि जो त्रिविम व्यवस्था है परमाणु या समूह की, वो क्या है, भिन्न भिन्न। इसको मान लो ये किरल कार्बन है, इसका मतलब क्या है, ये ऑप्टिकल आइसोमर है। तो ऑप्टिकल आइसोमर मतलब क्या होता है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट समतल ध्रुवित प्रकाश को क्या करेगा, ये घुमाएगा, ध्रुवित करेगा, रोटेट करेगा। तो रोटेट करेगा मतलब कि अगर मान लो ये है वो राइट डायरेक्शन में, या क्या कर रहा है, बी है या प्लस है। ये मान लो अगर दक्षिण ध्रुव घूर्णक है, अगर ये समतल ध्रुवित प्रकाश को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा तो इसका दर्पण प्रतिबिंब है वो सदैव क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज या वाम ध्रुवण घूर्णक का काम करेगा। क्लियर है? अगर किसी भी वस्तु या अणु का दर्पण प्रतिबिंब है वो क्या है, उस अणु से विपरीत दिशा में क्या करेगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा। अगर ये मान लो पीपीएल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है तो ये क्या करेगा, पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। क्लियर है? लेकिन कौन, जो उसका दर्पण प्रतिबिंब होगा। इतना क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपके किरल, कौन किरल कार्बन होगा, जो किरल कार्बन होगा वो क्या करेगा, एसिमेट्रिकल होगा, स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा, किरल सेंटर होगा, जो क्या करेगा, आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेट्री शो करेगा। और जो किरल कार्बन होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा, उससे जुड़े हुए चारों समूह क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, और उसका दर्पण प्रतिबिंब उसके ऊपर अध्यारोपित नहीं करेगा, और वो पीपीएल को क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो ये है आपके काइनेटिक या किरलता। अब नेक्स्ट टर्म आती है इसके अंदर, ये तो एक किरल के अंदर, अगर मान लो कि ऐसे यौगिक भी है जिनके अंदर क्या है, दो किरल केंद्र हो, क्या हो, दो किरल केंद्र हो, तो क्या करेगा, उसके अंदर क्या होगा। ठीक है? तो देखो जब समूह में दो किरल केंद्र, तब दो किरल केंद्र हो, इसका मतलब क्या है, भाई ये भी किरल केंद्र है और ये भी किरल केंद्र है। बट किरल होने के लिए शर्त क्या है कि इस कार्बन से जुड़े हुए चार समूह क्या होने चाहिए, अलग अलग, और इससे जुड़े हुए चार समूह भी होने चाहिए अलग अलग। तो अलग अलग कर लो आप। तो अगर मान लो CH3 है तो ये मान लो आप COH है, ये आप मान लो Cl, ये इधर Cl जुड़ा है, इधर H जुड़ा है और इधर H जुड़ा है। तो ये भी किरल केंद्र है। किरल कैसे कि इस कार्बन से देखो, पहला समूह ये जुड़ा हुआ हाइड्रोजन और कहीं नहीं जुड़ा हुआ, दूसरा COH है, तीसरा क्या है, Cl है, तो और एक क्या है, ये पूरा है। तो चारों समूह अलग अलग है। पहले ये कार्बन है, इससे 1 2 3 और 4, चारों समूह अलग अलग, इसका मतलब कि ये कार्बन किरल कार्बन है। अब इस कार्बन भागो ये कार्बन, तो 1 2 3 और ये पूरा 4, इसका मतलब ये भी किरल कार्बन है। तो जब समूह में क्या हो, दो किरल केंद्र हो। क्लियर है? ये दो किरल केंद्र है, लेकिन किरल कार्बन से जुड़े हुए समूह है वो क्या है, भिन्न भिन्न। भाई ये समूह यहाँ कौन जुड़ा हुआ है, CH3, इधर कौन जुड़ा हुआ है, COH। तब किस प्रकार के आपके
समावयवी बनेंगे। वैसे ध्यान रखना है कि अगर किरण के अंदर 2 हो तो उसके समावयवियों की संख्या कितनी होगी, 2 की पावर n। n मीन्स नंबर ऑफ किरण कार्बन। n मीन्स क्या होता है, नंबर ऑफ किरण कार्बन या किरण सेंटर या एसिमेट्रिकल सेंटर। तो इसमें देखो 1 और 2 किरण के सेंटर है, इट मीन्स 2 की पावर 2। इसका मतलब क्या है, 4 प्रतिबिंब समावयवी बन सकते हैं, 4 समावयवी बन सकते हैं। किसके, इसके। क्लियर है एकदम, कैसे बन सकते हैं 4? तो देखो एक क्या हो गया, एक क्या हो गया, इसका अपोजिट। कैसे, तब भी क्या है, 2 किरण सेंटर है, बट इसमें क्या है, इसमें राइट साइड में है, तो इसमें क्या है, लेफ्ट साइड में। तीसरा ऐसा भी बन सकता है कि एक सेल इस तरफ हो और एक सेल इस तरफ हो। अब ऐसा भी हो सकता है तब भी क्या है, क्या मतलब 1 2 3 और 4। क्लियर है? तो क्या मतलब 1 2 3 4 समावयवी बन गए इस कंपाउंड के। इसमें भी 2 किरण सेंटर है, सब में 2 किरण सेंटर है, लेकिन इसमें क्या है, समान समूह एक तरफ है, इसमें समान समूह विपरीत साइड में। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब बात आती है, एक 2 टर्म्स आती है, एक आती है इरिथ्रो और एक आती है आपके थ्रियो। इरिथ्रो और थ्रियो। इरिथ्रो मतलब क्या है, समान समूह क्या हो एक ही दिशा में, समान समूह क्या हो एक ही दिशा में। जैसे इसमें समान समूह एक दिशा में, इसमें भी समान समूह क्या है, एक दिशा में। उसे क्या बोलेंगे, इरिथ्रो रूप। क्या बोलेंगे, उस समूह को इरिथ्रो रूप बोलेंगे। थ्रियो मतलब क्या है, समान समूह विपरीत दिशा में, समान समूह क्या हो, विपरीत दिशा में हो, तो उसे क्या बोलेंगे, थ्रियो रूप। तो देखो इसमें समान समूह देखो, जैसे Cl और Cl विपरीत दिशा में, इसमें भी Cl और Cl क्या है, विपरीत दिशा में। तो कहने मतलब क्या है, जो समान समूह विपरीत दिशा में उनको क्या बोलेंगे, थ्रियो, और जब समान समूह एक दिशा में उसे क्या बोलेंगे, इरिथ्रो। तो ये दोनों क्या, फर्स्ट और सेकंड संरचना क्या होगी, इरिथ्रो रूप हो गए। थर्ड और फोर्थ क्या हो गए, थ्रियो रूप हो गए। क्या हो गए, थ्रियो रूप हो गए। क्लियर है? ये हो गया आपके इरिथ्रो और थ्रियो। फिर आती है 2 टर्म्स और आती है आपके, वो होती है इनेंशियोमर और एक आपको डाइस्टीरियोमर। डाइस्टीरियोमर। इनेंशियोमर का मतलब होता है प्रतिबिंब रूप। इनेंशियोमर में क्या होता है, प्रतिबिंब रूप। और डाइस्टीरियोमर में क्या होता है, विवरिम समावयवी। प्रतिबिंब समावयवी हो गया, तो रूप बोलो या समावयवी बोलो, एक ही बात है। प्रतिबिंब समावयवी, तो इसको बोलेंगे विवरिम समावयवी। क्लियर है? तो प्रतिबिंब समावयवी कौन से है, फर्स्ट और सेकंड आपस में क्या है, प्रतिबिंब समावयवी है। थर्ड और फोर्थ आपस में क्या है, ये भी प्रतिबिंब समावयवी है। कौन कौन से प्रतिबिंब समावयवी, एक तो फर्स्ट एंड सेकंड आपस में प्रतिबिंब समावयवी है, और थर्ड और फोर्थ आपस में क्या है, प्रतिबिंब समावयवी है। क्लियर है? कि इसका जो आपके है दर्पण प्रतिबिंब, वो इस पे क्या होगा, इसको आप बता के ध्यान रखोगे, तो ये क्या करेगा, इसको अध्यारोपित नहीं करेगा। क्लियर है? तब क्या होगा, ये आपस में एक दूसरे क्या कहलाएंगे, प्रतिबिंब समावयवी। क्लियर है? या इनेंशियोमर। क्लियर? उसके बाद है डाइस्टीरियोमर, विवरिम समावयवी। क्या मतलब क्या, फर्स्ट है वो थर्ड, फर्स्ट है वो फोर्थ पे। भाई तो आपके एक इरिथ्रो रूप, सॉरी एक दर्पण पर जो प्रतिबिंब समावयवी है,
वो दूसरे जो प्रतिबिंब समावयवी है उसका क्या होता है, विपरीत समावयवी होता है। भाई ये दोनों आपस में क्या है, प्रतिबिंब समावयवी है या साथ में ये भी आपस में दोनों क्या है, प्रतिबिंब समावयवी। ये भी आपस में दोनों क्या है, प्रतिबिंब समावयवी है। लेकिन एक प्रतिबिंब समावयवी दूसरे प्रतिबिंब समावयवी का क्या होता है, विपरीत समावयवी होता है। तो क्या मतलब क्या, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट ये क्या है, फर्स्ट और सेकंड दोनों आपस में थे, तो इसमें से एक लिया, इसमें से एक, तो ये दोनों आपस में ये और ये ले लो या फिर ये और ये ले लो। क्या मतलब फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ आपस में क्या होंगे, डायस्टिग्यूमर, विपरीत समावयवी। या फर्स्ट निकलेगा आप सेकंड ले सकते हो, तो सेकंड और थर्ड और सेकंड और फोर्थ ये आपस में क्या होंगे, विपरीत समावयवी, डायस्टिग्यूमर्स। क्लियर है इतना? तो अब देखो आपके किरेलता के अंदर समूह में दो किरेल के अंदर हो, एक किरेल के अंदर आपका क्लियर हो गया, ठीक है। जब दो किरेल के अंदर हो तब इस प्रकार की संख्या बनेगी, कितने समावयवी होंगे, 2 की पावर n, कितने हैं, दो किरेल के अंदर है तो n इक्वल टू 2, तब क्या बन गया, फोर्स। 4 समावयवी हो गए, 4 कॉम्पाउंड्स हो गए, ये आपके सामने है। अब इनको कैसे बोलेंगे कि जब समान समूह क्या हो, एक दिशा में हो, समान समूह क्या हो, एक दिशा में, तो उसे क्या बोलते हैं, इरिथ्रो ग्रुप। अगर समान समूह विपरीत दिशा में हो, समान समूह क्या हो, विपरीत दिशा में हो, तो उन्हें क्या बोलेंगे, त्रियो ग्रुप। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद सेकंड टर्म्स क्या होती है कि इनएंजियोमर्स और डायस्टिग्यूमर, प्रतिबिंब समावयवी और विपरीत समावयवी। प्रतिबिंब समावयवी क्या होते हैं, जो इरिथ्रो ग्रुप है, जो क्या है, इसका दर्पण प्रतिबिंब इस पे इधरोपित नहीं होगा, इसका दर्पण प्रतिबिंब इसके ऊपर इधरोपित नहीं होगा, ठीक है। वो आपस में क्या कहलाएंगे, ये दोनों आपस में प्रतिबिंब समावयवी, ये भी आपस में क्या है, प्रतिबिंब समावयवी है। लेकिन एक प्रतिबिंब समावयवी दूसरे प्रतिबिंब समावयवी के साथ क्या होता है, विपरीत समावयवी होता है, ठीक है। तो ये एक प्रतिबिंब समावयवी है, दूसरा प्रतिबिंब समावयवी के साथ क्या होगा, विपरीत समावयवी। क्लियर हो गया? फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ, सेकंड और थर्ड और सेकंड और फोर्थ, ये आपस में क्या होते हैं, विपरीत समावयवी या डायस्टिग्यूमर्स। तो ये आपका था किरेल। अब इसी तरह आप जब समान समूह, जब किरेल के अंदर क्या हो, दो हो, लेकिन ये क्या है, समूह अलग अलग है। अब ये कैसा भी हो सकता है, कैसे देखो, दो किरेल के अंदर हो, लेकिन क्या है, किरेल कार्बन से जुड़े हुए समूह भी क्या हो, किरेल कार्बन से जुड़े हुए समूह भी क्या हो, समान हो। कैसे, ये है, ये क्या है आपके किरेल कार्बन, एक ये और एक किरेल कार्बन ये, जब उधर भी सीओएच, समान समूह। क्या मतलब क्या है, पहले वहां पे क्या था, CH3 था, इधर COH था, तो किरेल कार्बन से जुड़े हुए समूह दो क्या थे, अलग अलग थे। लेकिन अब क्या है, किरेल कार्बन से जुड़े हुए समूह क्या है, दो अलग अलग किरेल कार्बन से जुड़े हुए समूह क्या है, ये भी समान है। तब उनके लिए प्रतिबिंब समावयवी या प्रकाशिक समावयता किस प्रकार से डिफाइन होगी, उनके अंदर किरेल कार्बन के समावयवी कितने होंगे। तो पहली बात, किरेल कार्बन तो दो ही है, किरेल सेंटर दो है, इसका मतलब क्या है, आपके 2 की पावर n कितना हो गए, 4, मतलब कहने मतलब क्या है, इसके भी 4 प्रतिबिंब समावयवी होंगे। क्लियर है? उसके बाद आप देखो, जैसे टार्टरिक अम्ल है, क्या है ये, इसका नाम क्या है, टार्टरिक अम्ल। ठीक है, क्लियर? तो आपकी एक स्ट्रक्चर ये होगी। अब इसकी उल्टी भी बढ़ सकती है,
ये कैसे भी बन सकती है, ये कैसे बन सकती है, ये भी क्रियल कार्बन सब में दो क्रियल सेंटर है। ठीक है, ये दोनों आपस में एग्री करो, ये दोनों आपस में क्या है, त्रियो, ये दोनों आपस में प्रतिबिंब समाई हुई, ये आपस में दोनों प्रतिबिंब समाई हुई। देखिए ये इसका विवरण, ये इसका विवरण, ये इसका विवरण और ये इसका विवरण, ये भी आपने क्लियर कर लिया था। अब ये टार्ट्रिक एसिड हो ही गया आपके। अब टार्ट्रिक एसिड में आपकी क्या है, एक बात आती है कि अगर ये क्या करता है, 4 प्रकार से काम कर सकता है। ये टार्ट्रिक अम्ल है तो ये 4 प्रकार से कैसे काम कर सकता है कि अगर मान लो ये पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट समतल ध्रुवित प्रकाश को 4 प्रकार से ध्रुवित कर सकता है, रोटेट कर सकता है। कैसे, अगर मान लो वो क्लॉकवाइज में कर रहा है, किसमें कर रहा है, क्लॉकवाइज, ऐसा भी हो सकता है वो एंटी क्लॉकवाइज में कर सकता है। तीसरा ऐसा भी हो सकता है प्लस माइनस, मतलब मिसो टार्ट्रिक अम्ल, क्या हो जाएगा, मिसो टार्ट्रिक अम्ल, सॉरी ये तो है आपके रेसिमिक मिश्रण। तो फोर्थ हो जाएगा आपके मेसो टार्ट्रिक अम्ल। क्लियर है, तो क्लियर मतलब क्या है, ये